हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनायक एकेडमी में। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाला बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिला बड़ा ही चर्चा का केंद्र रहा है। क्योंकि अगर दक्षिण में किसी को अगर जाना पड़ता था तो उसको बुरहानपुर से होकर गुजरना पड़ता था। तो बुरहानपुर की अगर हम बात करते हैं तो बुरहानपुर के लिए 2003 में, तो बुरहानपुर की अगर बात करते कब की बात है, ये 2003 में इसको खंडवा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। ठीक है, किससे अलग करके बनाया गया है? खंडवा से अलग करके इसके लिए एक नया जिला बनाया गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? तो शेख बुरहानुद्दीन थे, उनके नाम पर राजकुमार नासिर खान ने इसकी स्थापना की थी और बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? दक्कन का दरवाजा कहा जाता है। और बुरहानपुर में ही जो असीरगढ़ का किला है, यहाँ पर मुमताज महल की कब्र है। जो शाहजहां थे, शाहजहां की जो प्रेमिका पत्नी है उनका नाम मुमताज है और यहाँ पर उनकी प्रसव पीड़ा के कारण बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनको वहीं पर दफना दिया गया था। तो इनकी ये प्रथम कब्र है और इनकी दूसरी कब्र कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, तो असीरगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि बुरहानपुर सिख धर्म का पवित्र स्थल है। क्यों? क्योंकि सिखों के जो प्रथम गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर पधारे थे। इसके कारण सिख धर्म के लोग इसके लिए पवित्र स्थल मानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। जो न्यूज प्रिंट है या अखबारी कागज के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं कि बुरहानपुर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो अगर आपके लिए आता है कि बुरहानपुर को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो आपको कितने क्वेश्चन याद रखना? पहला क्वेश्चन आपको असीरगढ़ का किला याद रखना है, बुनकरों का शहर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में सिखों की पवित्र स्थल मानना है और स्थल याद रखना है और नेपा नगर याद रखना है, अखबारी कागज का कारखाना। इसको हम मैप के माध्यम से भी हम इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबसे पहले आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? जो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? कि नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना है तो उसको बिजली प्रदाय करने के उद्देश्य से चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। सबसे दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं हम कि असीरगढ़ का किला जो है वो कहाँ पर आता? बुरहानपुर में। लेकिन ये अकबर की अंतिम विजय है, अकबर ने इसके लिए जीता था और ये अंतिम विजय थी। कब जीता था इसके लिए? 1601 में जीता था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि खूनी भंडारा बुरहानपुर में है ये, और खूनी भंडारे की स्थापना मुगल काल में के समय में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। तो जो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है वो कहाँ पर आता है? बुरहानपुर में आता है। राजा की छतरियाँ, राजा की जो छतरी है, राजा कौन से हैं? राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह की छतरी का जो निर्माण है वो कौन से मुगल राजा ने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि प्रश्न क्या कहता है हमारा कि 1614 में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, तो जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि मुगल सम्राट के दरबार में आने वाले राजदूत का नाम क्या है? सर टॉमस रो है। ठीक है, तो इसके पहले उन्होंने किससे बुरहानपुर में किससे भेंट की थी? शहजादे परवेज से इन्होंने भेंट की थी। उसके बाद में वह शाहजहां से मिलने के जहांगीर से मिलने के लिए गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि यहाँ पर आपको ये याद जरूर रखना है कि बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है और ये गांजा उत्पादक जिला है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन याद रखना है, गांजा और कौन सा क्वेश्चन याद रखना है? ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है आपका अगला क्वेश्चन यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि बुरहानपुर में इच्छा देवी का मंदिर है और यह मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मराठा सरदारों ने इसका निर्माण कराया था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पुत्र नहीं थे, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है? खूनी भंडारा। खूनी भंडारा क्या है? ये जल प्रदाय स्रोत है, यहाँ पर जल की कमी ना हो इस उद्देश्य से खूनी भंडारे इसका नाम रखा गया था, खूनी भंडारा, ताकि जो विपक्षी दल है वो इसके बारे में ना समझ सकें। तो ये जल प्रदाय का स्रोत है। यहाँ पर एक शाही हमाम भी है। क्या है? शाही हमाम है। कौन सा है? यहाँ पर जो शाही हमाम है इसकी आकृति कैसी है? अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय आकृति है और ये यहाँ पर एक स्नान कुंड है और यहाँ पर खूनी भंडारे से क्या आता है? जल आता है।
तो ये है हमारा बुरहानपुर शहर, और बुरहानपुर शहर के साथ में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के बारे में भी अगर आप लगातार पढ़ते रहना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए जीके हमारे साथ में। धन्यवाद।